महंगाई की रफ्तार में कमी न आई। हफ्ते के दौरान आटे, घी, चावल, चीनी, दालों, चिकन, अंडों, दूध, दही, मटन, बीफ, चाय समेत 24 बुनियादी अशिया 16% तक महंगी कर दी गई। हफ्त रोजा बुनियाद पर गरीबों के लिए महंगाई में इजाफे की औसत शरह 15% के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 1.2% इजाफे से 11.3% रही। ताहम खाने पीने की अशिया ज्यादा महंगी होने की वजह से महंगाई का ज्यादा बोझ कम आमदनी वालों को उठाना पड़ा। उनके लिए कीमतों में इजाफे की शरह 17.7% तक पहुँच गयी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 51 बुनियादी अशिया में से 41 गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 117% तक महंगी हो चुकी है। टमाटर की फी किलो औसत कीमत साल के दौरान 69 रुपए के इजाफे से 128 रुपए, दाल मूंग की 71 रुपए के इजाफे से 243 रुपए, दाल माश की 63 रुपए के इजाफे से 246 रुपए और चीनी की फी किलो औसत कीमत 24 रुपए के इजाफे से 98 रुपए और गुड़ की 22 रुपए के इजाफे से 135, आलू 28 रुपए के इजाफे से 70 रुपए फी किलो, मटन 105 रुपए के इजाफे से 986 रुपए फी किलो और सुर्ख मिर्च 650 रुपए के इजाफे से 1400 रुपए फी किलो हो गए। किलो का थैला 162 रुपए के इजाफे से 1045 रुपए का हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत 46 रुपए के इजाफे से 158 रुपए हो चुकी है। महंगाई 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 खा गई सारी कमाई। लाहौर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फार्मी अंडे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए, जबकि मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया और सब्जियों की कीमतें भी कम ना हो सके। इस बार में मजीद जानते हैं, हसन अली हमारे साथ होंगे। हसन, बताएगा हालात क्या है महंगाई के लाहौर में? महंगाई ने आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। गोश्त हो, सब्जी हो, मुर्गी का गोश्त हो, फार्मी अंडे हो, हर शय की कीमत में इजाफा जो है वो कर दिया गया और हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो मौजूद है। भैया हम लोग तो इस तरह के परेशान हैं। एक दिन चीज़ लेने जाएं और रेट है, एक दिन जाएं दूसरे दिन जाएं वो 5 रुपये 10 रुपये बढ़ी होती है। क्या हम लोग क्या करेंगे? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या नाम वो बोलते हैं तब्दीली तब्दीली तब्दीली, ऐसी तब्दीली आई जो सा गरीब आदमी है वो तब्दील होकर रह गया। अच्छा, अंडे जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा पहुँचे हैं। अभी सर्दी नहीं आई और अंडों की कीमतें होश रुपया इजाफा हो चुका है, बेशुमार इजाफा हो चुका है। 165 रुपये, 70 रुपये, कोई 60 रुपये दे रहा है। मतलब अपना अपना हर बंदे का अपना अपना रेट है। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत अगर आज की बात कीजिए तो अंडों की कीमत में 3 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में फार्मी अंडे जो हैं वो 159 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुँचे। जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमत की अगर बात कीजिए तो मुर्गी का गोश्त भी 13 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 233 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा। इसके साथ साथ अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों की भी कीमतों में कोई कमी नज़र नहीं आती और सरकारी नरखनामे में ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इस वाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। कराची के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। कराची में शय खुरनोश की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया। महमूद रियाज हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। महमूद, बताएगा यहाँ के हालात के बारे? तूफान जो है वो आसमान को छू रहा है पूरे पाकिस्तान की, और अगर ख़ास तौर पे शहर कायद की बात करें तो 24 बुनियादी ज़रूरत के आइटम है जिनमें महंगाई हो गई है। इस वक्त हमारे साथ है ये छोटा सा एक शॉपर है, ये देखें कितने का शॉपर है भाई? ये 1000 का मिला है मुझे। क्या क्या है इसके? सोना है इसमें, टमाटर है, आलू है, प्याज है, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन वगैरह है। ये बुनियादी जो कि 10, 20, 30 रुपए में इस वक्त हम कराची की एक बड़ी मार्केट में अगर हम इस तरफ देखें तो हर चीज़ मौजूद है। यहाँ मुर्गी भी है, यहाँ अंडे भी हैं, यहाँ मसाले भी हैं, और अगर इस तरफ हम देखें तो मछली, सब्जी, हर चीज़ है। लेकिन अगर इनके अंदर कोई चीज़ कदर मुशरिक है तो इनकी कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। आवाम से जो हमारी बात हुई है, हर जगह हर एक के चेहरे पर परेशानी है। कोई आदमी भी मुतमईन नहीं है। 24 से ज़ायद बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं, जिनके अंदर आटे की अगर हम बात करें तो चक्की का आटा 80 रुपये किलो है। इस वक्त अगर अंडों की बात करें तो 156 रुपये दर्जन है। सब्जी में टमाटर की बात करें तो 160 रुपये किलो है। कोई भी सब्जी इस वक्त 100 रुपये से नीचे नहीं है। मछली जो 250-300 रुपये किलो होती थी इस वक्त 500 रुपये से बढ़ती बढ़ती 2000 रुपये किलो तक है। मटन इस वक्त जो है 1300-1400 रुपये किलो है। बीफ जो है इस वक्त वो अगर हम उसकी बात करें 700-800 रुपये किलो है। तो आवाम जो है इस महंगाई के तूफान तले दब गई है। और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो अपने आदाद शुमार जारी करता है वो तमाम के तमाम आसमान से बातें कर रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि अब एक कमाने वाला घर नहीं चला सकता। जिससे भी हमारी बात हुई उसका यही कहना है कि हम शदीद परेशानी का शिकार हैं और हुकूमत वक्त को
फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आवाम को कुछ सुख का सांस मिल सके। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब ही नहीं है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी निर्ख पर फरोख्त के बाद चीनी और आटे की किल्लत है। मजीद तफसीलात सबा बजीर से जान लेते हैं। जी सबा, अपडेट कीजिएगा हमें। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मार्केट्स में आटा और चीनी जो है वो नायाब होने लगे हैं, जबकि रेट्स जो हैं वो आसमान को छूने लगे हैं। बाहर के मुकाबले में अगर यूटिलिटी स्टोर का रुख करें तो यहाँ पर कीमतों में काफ़ी फ़र्क देखा गया है। बाहर अगर चीनी 105 रुपये या 10 रुपये किलो मिल रही है तो यहाँ पर चीनी जो है 68 रुपये किलो मिल रही है। उसके साथ अगर आटे का जिक्र करें तो आटा बाहर महंगा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 800 के करीब इनका थैला मिल रहा है। बात करते हैं यूटिलिटी इंचार्ज आबिद शाह साहब मौजूद हैं, उन्हीं से। आबिद शाह साहब, क्या कहेंगे, बाहर चीनी इतनी महंगी, यहाँ पर यूटिलिटी की कीमतें काफ़ी कम हैं? ये जी अस्सलाम वालेकुम, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलत दी गई है आवाम को उस लिहाज से है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये आटा चीनी मिल भी रही है और वाफर मकदार में, और बिल्कुल सही, यानी ये मार्केट को कंट्रोल करने की वजह से ना जी ज़्यादा मकदार में मुहैया की जा रही है और रेगुलर शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। कीमतें बाहर बड़ी महंगी हैं, यहाँ पर क्या रेट चल रहा है चीनी का और आटे? चीनी हमारे पास 68 पर केजी है और आटा 40 रुपये पर केजी है, यानी 800 रुपये का 20 किलो वाला थैला हमारे पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि यहाँ पर चीनी और आटा जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर आटे के थैले जो हैं वो रखे जा रहे हैं और ये आटे का थैला जो है। तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीम यार खान में गंदम की कीमत 2250 रुपये फी मन तक पहुंच गई है। गंदम की कीमत में इजाफे ने ओपन मार्केट में आटे की कीमत भी बढ़ा दी है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद का कहना है कि हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को गंदम की खरीदारी नहीं करने दी। गंदम इंपोर्ट करके कमी पूरा न करने दी गई तो मार्केट में आटा नायाब हो जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। में गंदम की कीमत ओपन मार्केट में 2250 रुपये फी मन हो चुकी है। आटा महंगा हो चुका है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद हमारे साथ मौजूद है। उस्मान महमूद साहब, फ्लोर मिल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आवाम को आटा नहीं मिल रहा, महंगा आटा मिल रहा है, गंदम की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो गरीब आवाम को आटा फ़िलहाल तो मिल रहा है, मगर मैं आगे नज़र आ रहा है, मुझे जो नज़र आ रहा है, जो हालात नज़र आ रहे हैं मौजूदा, वो ये है कि आगे एक शदीद बहरान आने वाला है आटे का और गंदम का मुल्क में। ये सबसे पहले जिस तरह मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पहले ही बताता आया हूँ कि जो गंदम प्रोक्योरमेंट आपने फ्लोर मिल्स को नहीं करने दी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस सबसे बड़ा जो मसाइल था वो ये था। इस टाइम आपका 15 लाख टन गंदम जो है वो हुकूमत पंजाब के पास शॉर्टफॉल है, और सॉरी हुकूमत पाकिस्तान के पास शॉर्टफॉल है। तो ये 15 लाख टन जो है, ये शॉर्टफॉल तब भी पूरा होगा जब आप इंपोर्ट की तरफ जाएंगे। हम लास्ट फरवरी से गवर्नमेंट से मुज़ाकरात में हमारी एसोसिएशन कहती आ रही है कि आप जो है 15 लाख टन जो गंदम आपको शॉर्टफॉल है वो आप इंपोर्ट कर लें। तब इंपोर्ट का रेट था $220 पर मेट्रिक टन, और इस टाइम गवर्नमेंट ने $280 के हिसाब पर मेट्रिक टन के हिसाब से भी गवर्नमेंट जो ने गंदम जो है वो इंपोर्ट नहीं की। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाअहली है, और जो गरीब आवाम इसमें पिसेगी, और इसमें हम फ्लोर मिल इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं है। फ्लोर मिल इंडस्ट्री को जो गंदम मकदार जिस मकदार में दी जाती है हमें 1475 के हिसाब से, वो हम पूरी मार्केट में फीड कर रहे हैं। बहरान आटे का नज़र आ रहा है कि आटे का बहरान होगा, आटा दस्तयाब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आटे और गंदम की किल्लत का मामला है। विफाक ने पंजाब को 7 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ फूड के जरिए गंदम इंपोर्ट करेगी। आटे की किल्लत के पेश नजर गंदम महंगे दामों इंपोर्ट की जाएगी। 1800 रुपए फी टन के हिसाब से गंदम इंपोर्ट की जा रही है। हुकूमत सब्सिडी देकर 1400 फी टन के हिसाब से गंदम फराहम करेगी। काबीना की जानिब से गंदम की इंपोर्ट की मंजूरी दे दी जा चुकी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, इस पर अपडेट कीजिएगा।
पंजाब में आटे की बढ़ती हुई किल्लत के पेश नज़र पंजाब हुकूमत को वफाक ने 7 लाख टन गंदम की इंपोर्ट करने की मंजूरी जो है वो दे दी है। पंजाब हुकूमत ये गंदम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के ज़रिए जो है वो हासिल करेगी और इंपोर्ट करेगी। इस हवाले से जो बताया यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि पंजाब हुकूमत आटे की किल्लत के पेश नज़र ये गंदम जो है वो महंगे दामों इंपोर्ट करेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में जो गंदम की ख़रीदारी का फ़ी टन रेट था वो 1400 रुपये फ़ी टन था, जबकि ये गंदम जो है वो 1800 रुपये फ़ी टन के हिसाब से ख़रीदी जा रही है, इंपोर्ट की जा रही है ज़राए के मुताबिक। और इसी पर जो हुकूमत है वो सब्सिडी फराहम करके ख़रीदारों को 1400 रुपये फ़ी टन के हिसाब से ये गंदम फराहम करेगी, जिसकी पहली खेप जो है वो पंजाब कोटे के लिए 18 अक्टूबर को मुतवक्के है कि कराची पोर्ट पर पहुँचे। जिस हवाले से महकमा खुराक ने भी अपनी तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं, जिसमें बारदाना और ट्रांसपोर्टेशन को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। और इसी हवाले से महकमा खुराक ये तमाम तर गंदम की खेप ट्रांसपोर्ट करके पंजाब के गंदम खरीदारी मराकज़। बहुत शुक्रिया आपका। यह वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कहेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से नए नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने मुलाकात की, जिसमें पेशावराना अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। एडमिरल अमजद नियाजी ने यादगार शहदा पर भी हाजिरी दी। अमीरुल बहर एडमिरल अमजद खान नियाजी ने बाकायदा जिम्मेदारियां संभाल ली। नेवल चीफ ने पाक बहरिया की कमांड संभालने के जॉइंट हेडक्वार्टर्स और GHQ का दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया की कमांड संभालने पर एडमिरल अमजद खान नियाजी को मुबारकबाद भी दी। GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एडमिरल अमजद खान नियाजी के दरमियान मुलाकात में पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने नेवल चीफ को कमांड संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने तवक्को जाहिर की कि एडमिरल अमजद खान नियाजी की क़यादत में पाक बहरिया कामयाबियों की नई मंजिलें तय करेगी। अमीरुल बहर एडमिरल अमजद खान नियाजी ने GHQ में यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ के लंदन रवानगी के वक्त प्लेटलेट्स कम थे। नवाज शरीफ ने दिल का इलाज नहीं करवाया, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रही थी। जब वो यहाँ से गए थे, उनकी तबीयत जब हमारे पास आए थे तो उनकी तबीयत जो थी उसमें उनका प्लेटलेट काउंट बड़े लो थे। उनकी हमने इलाज किया, 8 हफ्ते लगते हैं इलाज का रिस्पांस होने में। जब तक वो इंग्लैंड पहुँचे वो इलाज में बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई थी। उन्होंने अपने दिल का इलाज करवाना था, वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। रुकन पंजाब असेंबली जलील अहमद शरकपुरी का कहना है कि कल पंजाब असेंबली के फ्लोर पर जो हुआ वो अफसोसनाक है। नवाज शरीफ की तकरीर पर मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है। नैब सक्खर ने घोटकी से फ्लोर मिल के मालिक अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को एहतसाब अदालत पेश किया गया, जिसे अदालत ने 15 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। तो आपको बता रही हैं, नैब सक्खर ने घोटकी से फ्लोर मिल के मालिक अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को एहतसाब अदालत पेश किया गया, जिसे अदालत ने 15 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। नैब सक्खर ने घोटकी से फ्लोर मिल के मालिक अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। सोसाइटी ऑफ सर्जन्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 18वीं नेशनल सर्जिकल कॉन्फ्रेंस का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में आगाज हो गया। मुल्क भर से सर्जन्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सर्जरी के जदीद रुझानात पर रोशनी डाली गई। देखते हैं जाहिद चौधरी की रिपोर्ट। 18वीं 2 साला नेशनल सर्जिकल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में मारूफ सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर अरशद चीमा, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद रजा गर्देजी, प्रोफेसर डॉक्टर वारिस फारूका, प्रोफेसर डॉक्टर यार मोहम्मद, प्रोफेसर डॉक्टर असगर नक्की, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा शौकत, प्रोफेसर डॉक्टर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर डॉक्टर हारून जावेद मजीद, प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल समेत मुल्क भर से सीनियर और नौजवान सर्जन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस में सर्जरी की जदीद तकनीक पर मकालाजात पेश किए गए। प्रोफेसर डॉक्टर वारिस फारूका का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में मुतारफ करवाए जाने वाले जदीद रुझानात से मरीजों को मजीद बेहतर इलाज मैसर आ सकेगा।
तमाम तर फोकस मरीज़ ही होगा हमारे में, और मरीज़ को बेहतर सहूलियात, मरीज़ के साथ बेहतर बात करने के तरीका, मरीज़ को अच्छा मुतमईन करने का तरीका और मरीज़ को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करने पे तमाम तर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में शुरा को कैंसर समेत मुख्तलिफ अमराज के सर्जरी के जरिए इलाज की जदीद तकनीक से रोशनास करवाया गया और तहकीकी मुकालाजात पेश किए गए। बेसिकली ये सर्जिकॉन है जूनियर सर्जन्स की ट्रेनिंग के लिए होती है। सीनियर सर्जन्स हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनके जो टॉपिक हैं, अपना एक्सपीरियंस है, जो रीसेंट नॉलेज है वो शेयर करते हैं। सर्जिकल कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए सीनियर सर्जन्स का कहना था, जदीद तकनीक इस्तेमाल करने से सर्जरी के जरिए इलाज की कामयाबी की शरह में गुज़श्ता दिहाइयों की निस्बत बहुत बेहतरी आई है। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। बिजली के बाद गंदम का गर्दिशी कर्जा भी बेकाबू हो गया। गंदम का गर्दिशी कर्जा 600 अरब रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमत एक मन गंदम पर 713 रुपए सब्सिडी दे रही है। गंदम का सर्कुलर डेट माहाना 7 अरब रुपए की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वैसे भी बात करते हैं बिजली के बाद गंदम का गर्दिशी कर्जा बेकाबू हो गया है। गंदम का गर्दिशी कर्जा 600 अरब रुपए तक जा पहुंचा, जबकि हुकूमत एक मन गंदम पर 713 रुपए सब्सिडी दे रही है। जी अवैस क्या नहीं अपडेट कीजिएगा इससे मतलब। बिल्कुल, तो वीट का जो सर्कुलर डेट है उसने सर उठा लिया है और हमारे जराए बता रहे हैं कि 600 अरब रुपए को जो है उसने टच कर लिया है। और ये बताया जा रहा है कि इस पे जो ब्रेकअप का बताया जा रहा है कि एक मन गंदम जो है उस पर 713 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वो सब्सिडी भी अभी उसकी रकम भी जो है वो नहीं दी जा रही। इसके साथ जो एक मन गंदम जो है वो 2088 रुपए में पड़ रही है, लेकिन किसानों को सिर्फ 1300 रुपए जो है गंदम दी जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि गंदम की खरीदारी के लिए जो कर्ज लिया गया था बैंकों से, उसको जो है अदा करने के लिए सबसे अहम जो चीज आ रही है कि 692 रुपए जो है वो सूद की मद में फी मन गंदम के लिए जो अदा करने पड़ रहे हैं। और गंदम को जो सर्कुलर डेट है वो 7 अरब रुपए की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके अलावा 16 लाख टन जो है अब भी शॉर्टफॉल है गंदम का इंपोर्ट के बाद। और अगर ये सर्कुलर डेट खत्म कर दिया जाए तो आटे की कीमत में जो इजाफा है वो भी कम हो सकता है। तो इस वक्त हुकूमत को जो सबसे अहम जो चैलेंज दरपेश है वीट के मामले में वो सर्कुलर डेट का है, क्योंकि ये तेजी से जो है वो अब बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया वैस कयानी अपडेट करने के लिए। रुकने पंजाब असेंबली जलील अहमद शरकपुरी का कहना है कि कल पंजाब असेंबली के फ्लोर पर जो हुआ वो अफसोसनाक है। नवाज शरीफ की तकरीर पर मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है, इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है। वो शेखोपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा अपना एक सियासी स्टैंड है, सियासी पोजीशन है, सियासी सोच है। कोई इसको माने या ना माने, मैं वो काम करूंगा जिसको मेरा ज़मीर ठीक समझता है। और आखिर में फिर मैं ये बात कह दूं कि जो ये बकवास की जाती है कि इसने कई पार्टियां बदली, मुस्लिम लीग नून के साथ था, दिल के साथ। दोबारा तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन की, दिल के साथ ज्वाइन की। और अभी अगर मैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर हूं तो नाना तनवीर साहब के हुक्म के ऊपर, उनकी चाहत के ऊपर और मियां शहबाज शरीफ साहब की चाहत के ऊपर मैंने टिकट एक्सेप्ट की। और मैं आज दिल के साथ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हूं, लेकिन इश्यूज के ऊपर इख्तिलाफ राय का मैं हक रखता हूं, सबको देना चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ फेरिस का अतालवी सिफारत खाने की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। अतालवी सफीर का कहना है कि इटली के सिफारत खाने की नई आर्जी इमारत का दिसंबर में इफ्तिताह कर दिया जाएगा। सफारत खाने में कौंसलर सर्विसेज के लिए आने वालों की मुश्किलात से आगाह हैं। सफारत खाने की नई इमारत में दरख्वास्त गुजारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। Assalamu alaikum, dear friends. We are here at the construction site of the new temporary embassy, which should be functional by December this year. We are aware of the problems some of you have been facing related to the consular services in the past weeks, as we had reduced services due to the COVID restrictions. However, at this new building, we are trying to arrange best possible experience for our applicants in the near future. I should take this opportunity to thank all the departments, including the Capital Development Authority, police, particularly the officers of the Diplomatic Protection Division, for their continued support during the construction of this new chancellery. We hope to receive you here soon. Have a good day.
वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। अटक से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान मंजूर हुसैन की आज 27वीं बरसी मनाई जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शेर अफजल से। जी शेर अफजल बताइएगा। जी बिल्कुल, अटक की तहसील जंड का नवाई इलाका मिठियाल से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान आर्मी के बहादुर सिपाही मंजूर हुसैन जो सियाचिन के मकाम पर 1993 10 अक्टूबर को दुश्मन से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गया। आज उनके आबाई गांव में उनकी 27वीं बरसी मनाई जा रही है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ सरफराज गुजर साहब मौजूद है, उनसे जानेंगे कि बरसी के मौके पर वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा। मंजूर हुसैन के शहीद होने के हमको फ़ख्र है, हम पाक फौज के साथ हैं। हमको भी फ़ोन देना पड़ेगा तो हम फ़ोन ज़रूर देंगे। जी नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि अफवाज पाकिस्तान को जब भी मुश्किल वक्त की ज़रूरत पड़ी तो हमारा खून भी। शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।